हेलो, पूर्णिया व्यासी आए हुए भक्तगण इस हॉल में मौजूद जो भी हैं,
हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग बच्चे, हमारा पुरोहित परिवार, देवभूमि सामाजिक सेवा समिति रजिस्टर लुधियाना की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। भगवती माँ आपके घर में धन धान्य से भर दे, धन से भर दे। इस बीच हमारे बीच में हमारे समाज के बहुत बड़ी हस्ती आप हमारे उपस्थित हैं, आए हैं, और भी कई गणमान्य लोग आए हैं। मैं प्रधान जी से और जो भी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको सम्मानित करेंगे। तो सर्वप्रथम श्री मनमोहन भट्ट जी, सर्वश्री केवल राम भट्ट जी के बेटे हैं, जो लुधियाना बहुत फेमस हैं, हनुमंत सेवा संगीत परिवार से जुड़े हुए हैं। आपने उनको टेलीविजन पर देखा होगा। न्यू एसएमडी सीनियर सेकेंडरी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के एमडी हैं शिवाजी नगर में, और गुलाब बराकर के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं। और सबसे लास्ट में मेरे क्लासमेट हैं, मेरे क्लास फेलो हैं। तो उनको आपने देखा होगा, ये बड़े फेमस हस्ती है लुधियाना में, पंजाब में है, लुधियाना में नहीं, सारे पंजाब में। तो मैं भट्ट जी का, जो उन्होंने इतना अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं अपनी समिति की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवती माता उनके परिवार को सुख शांति प्रदान करे। खोसला परिवार जिनका एक गेस्ट हाउस है, उनका भी मैं अपनी समिति की ओर से बहुत आभारी हूँ। वो बहुत सेवा दे रहे हैं समिति को। उसके बाद हमारे बीच में एक सम्मानीय मैडम जी, हमारी इंद्रजीत कौर जी, जो पंचायत मेंबर है भगत सिंह नगर में। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ वो यहाँ पर ज़रा हाजिर हों। और इसके लिए बबली शर्मा जी उनको सम्मानित करेंगे, जो हमारी उत्तराखंड कीर्तन मंडली के प्रेसिडेंट हैं, बबली शर्मा जी। एक मिनट में फोटो कर सकता आगे आप आओ जी तो मैं मैडम इंद्रजीत कौर जी का, जो पंचायत मेंबर है भगत सिंह नगर के, मैं अपनी समिति की अपनी समिति की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। भगवान उनको लंबी उम्र बख्शे और उनके घर में भगवती माता का वास हो, वो पूर्ण रूप से धन धान्य हो। उसके बाद हमारे बीच में श्री संजीव नेगी जी, जो सावित्री बाल विद्या मंदिर ढोलेवाल के प्रिंसिपल हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि वो संजीव जी का अभिनंदन करेंगे। तो यहाँ पधारने पे हमारी समिति का हौसला बढ़ाने के लिए संदीप नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद क्योंकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हमारे व्यास जी ने आपको परिवार के बारे में, समाज के बारे में सब कुछ आप लोगों को बता दिया, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास कुछ जो दानदाता है उनकी लिस्ट है। तो सर्वप्रथम श्री बैसाख सिंह जी बिस्ट 13 नगर से, इन्होंने 11,000 रुपये समिति को प्रदान किए। मैं भगवती माता से प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर में धन धान्य की वृद्धि हो और उनके परिवार को
सुख शांति प्रदान हो। श्री केवलराम भट्ट जी की तरफ से उनके पुत्र भी यहाँ पर आए, जो श्री मनमोहन भट्ट जी शिवाजी नगर वाले, उनकी तरफ से 1600 रुपये। तो मैं भगवती माता से प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर में धन धान्य की वृद्धि हो। श्री ज्ञान सिंह जी भगत सिंह नगर वाले 1100 रुपये। श्री देखो, मैंने कल भी आपको बताया था कि बाहर से भी लोग हमारी समिति के कार्य को देख करके बाहर से भी लोग जो है हमारी समिति को योगदान दे रहे हैं। तो 11,551 रुपये, हाँ माफी चाहता हूँ, भट्ट जी ने शिवाजी नगर वाले 2100 रुपये दिया है समिति को, 1600 नहीं 2100 रुपये। वो लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गई है, इसके लिए माफी चाहते हैं। श्री गुमान सिंह जी पवार, उन्होंने कनाडा से 11,551 रुपये भेजे हैं समिति के लिए। भगवती माता उनके परिवार को सुख शांति प्रदान करे। श्री विनोद सिंह चौहान देहरादून से 1100 रुपये भेजे हैं। भगवती माता उनके घर में सुख शांति प्रदान करे। अंजू कुमार पवार देहरादून 2100 रुपये भेजे हैं। श्री मोहर सिंह जी बिस्ट 1100 रुपये। श्री विष्णेश पुंडीर जी ने 1100 रुपये। बलबीर सिंह बरदवाल जी ने 2100 रुपये। साक्षी पुंडीर ने 1100 रुपये। पंडित कुमार शंकर जी ने 1000 रुपये। और इन सब दानदाताओं के घर में धन धान्य की वृद्धि हो, यही हमारी भगवती माता से प्रार्थना है। भगवती माता इनके ऊपर कृपा बनाए रखे। 1100 रुपये जो अभी संजीव जी आए थे उन्होंने दिए सावित्री बाल विद्या मंदिर वालों ने, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। भगवान के घर में धन धान्य की वृद्धि करे। तो आगे का जो कल का कार्यक्रम है उसके बारे में मैं अरे अभी कर लेते नहीं थके थे डांस का वो दे बता दी। तो जिन लोगों की कल पूजा है वो लोग कृपया कर लें। भी ना कर नहीं, तो कल 10 तारीख है। तो कल जिन जिन परिवारों की पूजा है वो लोग अपना नोट कर लें। सुबह 8 बजे से, समय 8 बजे से है, सुबह 8 बजे से पूजा शुरू होगी। तो श्री लक्ष्मण सिंह जी, श्री नंदा सिंह जी, श्री मोहन सिंह जी, श्री मकान सिंह राणा, श्री पूर्णचंद जी, श्री हुकम सिंह, श्री सूरज सिंह और जगमोहन नेगी जी। अगर किसी ने इसमें परिवर्तन करवाना है, बदलाव कराना है या एडिशन करानी है तो कृपया हमारे सामने जो टेबल लगा है उसमें आप अपने सूचना दे दीजिए। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सब बंद है। महाराज की कथा चल रही थी और जनक जी के पास से सज्जनों की मैं अपना जीवन को ग्रस्त जीवन में लालच काटूं, उसके लिए क्या निवेदन करूंगा। हम जब ग्रस्त जीवन में जाए तो पहले साधन होना चाहिए। बड़े सुंदर भाव से विद्या अध्ययन करे, उपासक बने, भक्त बने और तब एक सुंदर कोई जो हमारी काम वासना को नहीं, हमारे सत्संग में हमारी सहायता करे, ऐसी कोई देवी जो माता पिता की अनुरूप। सुखदेव जी महाराज जी ने जब जनक जी के सामने और सुखदेव जी की जब परीक्षा ली तो सब
तो श्री जनक जी कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है देवी भावना, क्योंकि ये वेदांत है सज्जन। और पुनः निवेदन करूंगा, सबकी बस की बात नहीं, न समझना न गाना। जब माँ भगवती अनंत कृपा करती है किसी के ऊपर, तब महाराज ये कथा का गायन, और मैं निवेदन करूंगा, ये महारानी है और महारानी को समझना, और जिसने जान लिया वो महारानी जिसपे कृपा कर दी, तब तो महाराज मालूम हो गया, बहुत कृपा उसकी हो जाती। जनक जी कह रहे, जनक के सामने सुखदेव कि इंद्राणी बलिष्ठेन नियुक्तानां मानदः अर्पत्वानां कुर्वन्ति विकारो न येषु। सुखदेव, ग्रस्त जीवन में जाने से इंद्री बलिष्ठ बनानी चाहिए, परिपक्व बनानी चाहिए। बहुत कुछ है सज्जन, बच्चे चंचल क्यों हो गए, चिड़चिड़ेपन क्यों हो गए, कमजोर क्यों हो गए, बच्चे हमारी क्यों नहीं सुनते। हमने जब उनको उत्पन्न करने की चाहत रखी तो हमारे मन में भाव क्या था, हमने क्या खाया था, क्या किया था, हमारी मनोवृत्ति कैसी थी। हमारे शास्त्र कहते हैं उस समय मनोवृत्ति भगवत चिंतन की भक्त उत्पन्न होने से। सुखदेव जी के लिए जनक जी कह रहे कि मैं आपको ज्ञान दूंगा, पर कोई ऐसी वस्तु मेरे सामने लाओ जो संसार में बेकार हो, किसी काम की ना हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर गए और मिट्टी उठाई, आप मिट्टी से आवाज आई, नहीं, मिट्टी बेकार नहीं। वो मिट्टी कह रही है कि हमसे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हमारे उत्तराखंड में बड़े बड़े मकान मिट्टी से बने और बड़ी बड़ी तस्वीर भी बन जाती है मिट्टी से। मिट्टी कहती मैं बेकार नहीं हूं। तो सुखदेव जी ने उस समय पत्थर उठाया और जैसी पत्थर उठाया, पत्थर से आवाज आई, नहीं, अगर हमारा कोई बढ़िया चित्र बनाए और कहीं किसी पीपल में किसी सुंदर वृक्ष के नीचे रखें, गोल मोल हो तो लोग शिव जी मानते हैं, जल चढ़ाते हैं, हम ही उनके अंदर प्रकट होकर के उनकी कामना पूर्ण करते हैं। गढ़ गढ़ में शंकर है। सुखदेव जी महाराज जी ने एक वहां पे लकड़ी पड़ी थी, वो उठा ली, वहां से भी आवाज आई कि हम बेकार नहीं, सुंदर सुंदर महाराज दरवाजे, ये काम हमारा, हम भी संसार में बेकार नहीं। और अब सुखदेव जी ने कहा कि जब कोई सबका काम है तो सज्जनों, सुखदेव जी ने विष्ठा उठाई और जब विष्ठा हाथ में ली तो विष्ठा ने भी आवाज दी, नहीं, हम भी बेकार नहीं। जो जंगल के जानवर होते हैं उनका भोग है, उनका भोजन। बड़े उदास हो गए कि गुरुजी ने शर्त रखी थी कि कोई ऐसी वस्तु लाना जो किसी काम की न हो, वो मुझे पहले अर्पण कर ले, फिर मैं तुझे ज्ञान दूंगा। पिताजी के पास गए और पिताजी से निवेदन किया अपने व्यास जी से, मुझे तो कुछ लगता ही क्या देखा। व्यास भगवान जी ने कहा, तेरे अंदर जो ये महानता है, ये सब चीज लेने के बाद बिल्कुल हताश हो गया। अब गुरुजी के सामने चले जा, गुरुजी बताएं कि संसार में विष्ठा से, पत्थर से, लकड़ी से और मिट्टी से सबसे बेकार वस्तु क्या है। इसीलिए तो गुरु बनाने पड़ते सज्जन। जनक जी के पास आए और जनक जी को प्रणाम किया, महाराज मुझे भगवती कोई मार्गदर्शन नहीं दे रही कि संसार में बेकार वस्तु क्या है। तो जनक जी कह रहे हैं संसार में अगर कोई बेकार वस्तु है वो है अभिमान। विष्ठा से भी खत्म, विष्ठा काम आता है, अभिमान काम नहीं आता है। ध्यान देना सच्चा, अहंकार जिसको हम सरल भाषा में घमंड इतना अभिमान कि महाराज सब वो मुझे अर्पण कर ले। मैं शिक्षा ले रहा हूं, मैं शिक्षा दे रहा हूं, मैं सुन रहा हूं।
सचिव साहब ने नाम लिया, मैं बहुत पहले से परिचित हूँ भाई साहब से, मनमोहन भट्ट से। भले परिचित न हो, दूर कितना भी रहे, तो प्रियतम के प्रति हृदय में दल महाराज उसके प्रति भाव होना चाहिए। ठाकुर जी तो बहुत है, पर ऐसा होना चाहिए, हमारा मिलन होता है, हृदय से होता है मिलन। आप मनमोहन भट्ट जी का नाम ले रहे थे, ये मनमोहन भट्ट जी की दीन नहीं, ये हमारे उत्तराखंड की दीन है, जो यहाँ छा रखे पूरे लुधियाना में है कि बहुत अच्छा भाव है, बड़ा सुंदर भाव होना चाहिए। हमको साधक, मैं पुनः कहूंगा, हम साधारण नहीं, हम देवता हैं, हम ऋषि हैं। हमको देख के कोई कहे उत्तराखंड का देवता है। हमारी वाणी में मिठास होना चाहिए, अभिमान नहीं। हमारे अंदर कला होनी चाहिए, कला है हमारे अंदर, कला है। और हमारे अंदर नम्रता इतनी है, एक ब्राह्मण ने इतने ऊंचे सिंहासन में बैठ के कहा कि थोड़ा थोड़ा चावल लाना। जिसने कभी भी काम नहीं किया, वो भी घर से चावल, यहाँ बोरियां बन गई। बोलो राधे राधे, यहाँ बोरियां बन गई। ये हमारी नम्रता है, ये हमारी उत्तराखंड की पहचान है। कोई भी जो भी सरल होता है, देवता सरल होते हैं, ध्यान देना, बड़ी नम्र होती है देवता की तरफ से। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, नम्र है, अच्छा लगता है। और खूब भाव रखना चाहिए, जितना हम झुके उतना ठाकुर हमारे ऊपर कृपा करते हैं। सत्य अभिमान मुझे अर्पण कर गए। सुखदेव जी को ज्ञान दिया, 2-3 श्लोकों में गायन करूंगा, फिर थोड़ा मैं व्यास जी को भी प्रकट करूंगा। मूल जो वक्ता श्रोता है, उनको प्रकट करके मैं प्रणाम करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं था कि मैं देवी भागवत गा सकूंगा। बोलो राधे राधे, सच्ची बात। पर बाकी इतनी कृपा हो रही, इतनी कृपा हो रही कि बाड़ी में बैठ के अपने आप बुला रही, क्या बोल रहा हूं मुझे समझ नहीं। ये इसकी शक्ति है, सच्ची मुझे अनुभूति नहीं इसकी शक्ति। और इतने प्यार से, इतने दुलार से आप मां भगवती जगत जननी की कथा सुनी, क्योंकि मैंने बहुत पहले इसका परीक्षण किया। लोगों ने कहा हमारा देवी भागवत कौन सुनेगा, कोई भी प्रसंग रसीला नहीं है, कोई रस नहीं है, भागवत है। और वास्तव में सज्जनों, जो मां के चरणों में प्यार है, उस संसार में कहीं नहीं। जितना दुलार मां के चरणों में, जितना मधुरता मां की वाणी में, सज्जनों वास्तव में कहीं नहीं, किसी वस्तु में नहीं। मां की एक टपकी में जो बच्चे को आशीर्वाद, और मां की वाणी में जो आशीर्वाद, कहीं नहीं दुनिया में सच्ची कोई देवी दे सकता है। इसलिए मां जगत जननी एक साधारण मां, मैंने कई बार आपको बच्चा मारे डांटे फिर भी ध्यान बच्चे का नहीं, बेटा ऐसा नहीं। वो तो साक्षात मां बैठी है, जगत जननी बैठी है, वो बुला रही है। सज्जन, जनक जी ने भाव दिया कि हिंसा यज्ञस्य प्रत्यक्षम सा हिंसा प्रकीर्तते, उपकारे योगितम हिंसा नान्यानाम निवारणम। बड़ी सुंदर बात कही है कि जाओ आप गृहस्थ जीवन में, पर मन में भी किसी का बुरा मत सोचो, अपने प्रति भी बुरा मत सोचो। नहीं कहते हम मर जाते तो ठीक नहीं, किसी का बुरा नहीं, अपना कर रहे। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, व्यास गति से बोल रहा हूं। जब माता लोग परेशान हो जाती है, कुछ अपने लिए क्या बोलते मालूम है, रावण, ये रावण क्या बोलते, सबसे गलत बात।
के द्वारा हम किसी का अपमान न करें, यज्ञ करें। गृहस्थी का सबसे बड़ा धर्म है ये। मैं पुनः निवेदन करूंगा, हमारी जो देवभूमि सामाजिक सेवा समिति है, आपने बहुत बड़ा काम किया और मैं चाहता हूं प्रधान जी ये चलता रहे। बोलो राधे राधे, खूब चलता रहे। खूब आप बढ़िया बढ़िया महाराज सत्संग। और मीन क्या है, देखो नौटंकी करना तो बढ़िया आता है। मैंने निवेदन किया आप कोई नौटंकी करो 2 मिनट में बस खत्म, पर सत्संग एक ऐसी अमूल्य वस्तु है, कुछ याद नहीं आएगा, एक याद आएगा कि कार्तिक के महीने हमने देवी भागवत सुनी, और कुछ याद। सत्संग कभी भूला नहीं जाता, और चीज भूल सकते हैं। इसीलिए मैं आज भी कह रहा हूं, बोलता रहूंगा, पार्टी में ज्यादा खर्च न करो। पार्टी पार्टी, बच्चे का छोटे का जन्मदिन है तो पूरा होटल ही बुक। दादाजी कह रहे हैं कि मैं दूंगा अपनी पेंशन में जितना भी आएगा 50,000 मैं दे दूंगा। बस 10 मिनट का खेल है, खाया पिया और खत्म। आप उस यज्ञ में लगाओ, धार्मिक काम में लगाओ। हमारी जो समिति बनी है उनके कोष में डालो, सहायता करेंगे गरीबों की। ऐसा धन हमारे पास कभी थोड़ी है, सदुपयोग करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए। और बार बार देवी भागवत में ये लिखा है सज्जनों, गृहस्थो अस्थानो हिंसा यज्ञं त्यजोत्तमः। हमको अपने जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं उनका सम्मान करना चाहिए। निस्संदेह आपके गृहस्थ जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगा और कोई भी कमी नहीं आएगी, आपके जीवन मंगलमय बन जाएगा। तो आपके जीवन में खुशहाल आएगी। पितरों की बेटी पेवरी से सुखदेव जी का विवाह हुआ देवी भागवत के अनुसार, और 4 संतानों की उत्पत्ति का वर्णन, और बैरागी रहे, परम वंश बने रहे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में भी संत बन सकते हैं। बोलो राधे राधे, सच्ची बात है। हम खूब भजन करने वाले बन सकते बच्चों के बीच में। वो महाराज अपना गृहस्थ जीवन उन्होंने अपनाया। सौनक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि माता व्यासस्य मेघानां सत्यावती सजा विवाह पुरज्ञातुं राज्यानां शान्तुनं मया। महाराज जो हमारे वेदव्यास भगवान साक्षात जिन्होंने पुराणों का सुंदर भाव से विस्तार किया, उनका प्राकट्य भाव कैसे होगा, और महाराज आकर के उन्होंने किस रूप से महाराज जन्म लिया, वो सब कथा सुनाओ। सज्जनों, एक ऊपीचरी नाम का ऋषि थे, ऊपर चढ़ने वाले थे अपनी योग शक्ति का द्वारा। उनकी पत्नी का नाम था गिरिजा। और महाराज अपने मासिक धर्म से निवृत्त होकर के पति की चाहत कर रही थी। उसी समय राजा को एक निवेदन हुआ कि मैं शिकार करने के लिए जंगल जाऊं। शिकार खेलते खेलते एक जोड़े को देखा तो काम वासना में लीन थे। उपचरी नाम के मन में भी भाव आया कि अगर मेरी पत्नी मेरे साथ होती तो मैं क्रीड़ा करता, और उनका जो शुक्र था सज्जनों, उसका पतन हो जाता है। जब उसका पतन हुआ तो उन्होंने कहा ये अमोल है, इससे मेरी संतान की उत्पत्ति हो सकती है। तो उस शुक्र को एक दोने ने संभाला और एक पक्षी से निवेदन किया कि शुक्र को जाकर के मेरी पत्नी को दे दो। जब वो पक्षी उस शुक्र को दोने में ले जाकर के आकाश से जा रहा था, उसी समय एक बाज पक्षी ने देखा, और जब बाज पक्षी ने देखा, ओह
ये कोई मांस का टुकड़ा ले जा रहा है। काज ने उसमें आक्रमण किया, जो शुक्र का दोना था वो महाराज गंगा में गिर गया। गंगा में एक मछली थी और उसने उसका पान कर दिया। ये मछली कौन थी? क्योंकि सज्जनों सब श्रापग्रस्त है हम लोग। किसी के न किसी के अंदर दुर्गुण है तो हमारे पूर्व के लक्षण है हमारे। कोई बचपन से ही संत बन जाता है, कोई खूब सत्संगी बन जाता है और किसी के बाल सफेद हो जाते हैं, फिर भी उसको राम नाम लेना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। संस्कार होते हैं ऐसी हम भी श्रापित है, सब श्रापित है। कोई कहता है यहाँ कितना सुंदर भगवती कृपा करे हम ऐसे ही बैठे रहे। कोई कहते हैं कि 6 तो बज गई, कब आरती होगी और हम चले घर। कल भी इतना समय लेना, कितने दिन हो गए? अब बताओ, जो आयोजन करता हूं तो कोई समस्या नहीं, पर उस जीवात्मा को जो कभी सत्संग में बैठा नहीं उसको परेशानी बहुत हो रही। मैं यहाँ से कब जाऊं? अभी 4-5 दिन हो रहे, क्योंकि सत्संग भी जीवन पूर्व की कृपा होती है। ये जो महाराज सज्जनों मछली बनी थी, आद्रा नाम की अप्सरा, ब्राह्मण की तपस्या में इसने विघ्न किया तो ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो मछली कोई साधारण नहीं था। उस महाराज उस बीज का पान किया उस देवी ने, और उस देवी ने जब उसका पान किया तो एक मछुआरा जाता है और उस मच्छी को अपने जाल में पकड़ करके निषाद राज को अर्पण कर देता है। निषाद राज ने जब उसको चीरा तो वहां से एक बालक और एक बालिका, बड़ी सुंदर। निषाद नौका चलाता था, नौका चला करके मस्त रहता था। 2 बच्चे मिल गए, मां भगवती ने दे। जब सज्जनों ये देखा भाव, और तो तुरंत एक दिन की बात, पराशर जी वहां से भ्रमण करते करते महाराज
नेत्रं तेन त्वया भारत तेन पुण्यं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। ओ प्रकाश प्रदीप प्रकाशमान नमस्तुते व्यास विशाल द्वीपायु इनका नाम पड़ा। द्वीप के बीच में इनका जन्म हुआ, द्वीपायु। और शास्त्रों का विस्तार किया सज्जनों, इसलिए इनका नाम व्यास जी पड़ा, विस्तार कर दिया। इनकी माँ जो मत्स्यगंधा था, उनका नाम सत्यवती पड़ गया। माँ से कहा, माँ मेरा जन्म तो हो गया पर मैं तेरे पास नहीं रहूंगा। अरे कैसी बात कर रहा, कहाँ जाएगा? बोल मैं जा रहा हूँ। माँ से निवेदन किया, जब तेरी इच्छा हो मुझे आवाज मारना, मैं जा भी हूँगा, मैं आऊंगा। असली बेटा वही होता वो जा भी रही माँ की एक आवाज में आ जाए। ये भगवती की कृपा है। महाराज ये तो चल गए। यहाँ पे सोनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि हमने सुना कि शांतनु के साथ भी सत्यवती का विवाह हुआ, गंगा के साथ भी शांतनु का विवाह हुआ। बड़ा सुंदर लंबा सुंदर प्रसंग चलाया सज्जनों। और यहाँ पे कहते हैं कि 8 वर्षों की देवी भागवत में कथा थी सज्जनों। वो वशिष्ठ जी के आश्रम में आते नंदी गाय का हरण कर लेते। स्वर्ग के जो वसु थे उनको श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लोगे। वसु ने निवेदन किया, नहीं आप ऐसा न करो। बल कहते हैं जब महीने के हो जाएंगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ध्यो नाम का जो वसु था उसको काबू और चिराग चिरकाल तक मृत्यु लोक में खूब महाराज अपने समाज को शिक्षा प्रदान करें। सुंदर भाव से महाराज जब ये भाव आया, यहाँ गंगा जी का अवतरण का श्राप है। इंद्र की सभा में, ब्रह्मा जी की सभा में जब अनेक गंगा यमुना आई तो गंगा जी को देख करके कुछ लोग मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है, देवी जाकर के तू मृत्यु लोक में गंगा के प्रविष्ट हो। आते आते बीच में वसु मिले। वसु ने कहा, हे माँ तू कहाँ जा रहे? मुझे श्राप मिल गया, मुझे मृत्यु लोक में जाना है। हे माँ हमको भी श्राप मिला है, हम आपके गर्भ में आए, जो मर्जी करना। शांतनु शिकार खेलने के लिए गया सज्जनों, तो रास्ते में गंगा मिल गई। गंगा के साथ शांतनु का विवाह का प्रसंग है देवी भागवत में। गंगा ने निवेदन किया, मैं जो करूंगा टोकना मत, जिस दिन टोकेगा उस दिन तलाक दे दूंगा, भाग जाऊंगा। बलदेवी चिंता मत। सज्जनों 8 वसुओं में 7 वसुओं को देवी ने गर्भ दिया और गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा में प्रवाहित 8वां जो ध्यो नाम का वसु आया, शांतनु ने निवेदन किया, देवी अब नहीं, तो सर्पनी है, पापनी है, अपने गर्भ को ही खत्म कर रही है चढ़ चढ़ में, बड़ी पापनी है। गंगा जी ने महाराज शांतनु का परित्याग कर दिया। शांतनु बड़े उदास हो, अब मैं क्या करूं? विचार आया कि अब ये होता है कि जो पति पत्नी होता है, एक दाहिना अंग एक बायां अंग अनुकूल हो, जीवन यापन करने के लिए बहुत आवश्यक है सत्य। क्या करना चाहिए? तो तब महाराज शांतनु एक दिन भ्रमण कर रहे थे और पराशर ऋषि ने सत्यावती को निवेदन किया था, 4 कोस तक तेरे शरीर की सुगंध आएगी। शांतनु ने देखा कि इस जंगल में बड़ी सुंदर देखा, एक झोपड़ी में निषाद राज, उसके बच्चे पर एक देवी बड़ी सुंदर। इधर से देवी भागवत में जब हम गंगा के प्रकरण में चले सज्जनों, तो राजा भ्रमण करते करते शांतनु को गंगा मिली और गंगा के साथ में एक सुंदर बालक मिला जिसका नाम देवव्रत पड़ा। वो शिकार खेल रहा था, बाणों पे बाण मार रहा था। शांतनु ने पहचाना नहीं कि ये मेरी संतान है। कहा गंगा को, ये कौन है? बल्कि आपका ही है।
अब बड़ा होगा ले जाओ। देवव्रत को घर लेके आए, बड़ा पालन पोषण किया। बेटा अब तो सब काम कर, जो भी तेरी कामना है अब राज्य तेरे नाम पे। यहाँ महाराज सत्यावती मिल गई शांतनु को, और शांतनु का मन सत्यावती में लग गया। मैं इसके साथ प्यार रचाना चाहता हूँ। निषाद राज ने कहा कि आप राजा हैं और मैं तुम्हारा एक छोटी जात का हूँ, और आप मेरी बेटी के साथ ब्याह करो। पर मुझे शक्ति माँ भगवती प्रेरणा दे रही है, तुमसे इससे बहुत हमारा वंश का विस्तार हो सकता है। तो निषाद राज ने कहा कि मैं अपनी बेटी को तो दूंगा, पर मैं एक वचन देता हूं कि जो मेरी बेटी की संतान होगी वही आपकी राजगद्दी में विराजमान होगा। शांतनु यहाँ देवव्रत को दे दिया वचन कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा। शांतनु घर में आया और बड़ा उदास बैठा, और माता पिता की उदासी की पहचान अगर कोई करे तो सुंदर संतान ही कर सकती है। देवव्रत ने देखा मेरे पिताजी बड़े उदास बैठे, क्या कारण हो सकता है? पूछा, तब कहा मुझे वो निषाद राज की बेटी पसंद है, ब्याह करना चाहता। देवव्रत गए, और देवव्रत को जब उस कन्या ने देखा, क्योंकि कन्या थी तो उसके प्रति उनका मन भाग गया। निषाद राज से निवेदन किया, जो आपकी बेटी है मेरी मां बना दो। निषाद राज ने कहा ऐसा नहीं, क्योंकि तेरा भी ब्याह होगा, फिर झगड़ा होगा, तब राजगद्दी में कौन बैठेगा? उसी समय देवव्रत ने प्रतिज्ञा करा, मैं वचन देता हूं मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और उसी को बोलते भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा कर दी, मैं अपने पिता के लिए कभी शादी नहीं करूं, पर मेरे पिता की कामना पूर्ण करो। देवी भागवत में ये शिक्षा दी है सज्जनों कि पिता पे कष्ट आए तो बेटे को ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जिससे पिताजी खुश रहे। और माता पिता खुश हैं तो त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण खुश हैं, उनका मन दुखी नहीं करना चाहिए। सज्जनों, जब प्रतिज्ञा की तो सत्यावती के साथ शांतनु जी का विवाह होता है। चित्रांग और चित्रवीर्या इनके दो बेटे होते हैं। अंबिका और अंबालिका से इनका जब विवाह का संबंध होता है सज्जनों, तो चित्रांग और चित्रवीर्या इनका अंत हो जाता है, मर जाता है। हमारा वंश का विनाश न हो, तो सत्यावती को याद आया कि मेरा एक बेटा है व्यास। उसने कहा था कि जब मुझे पुकारोगे कि मां मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा, ध्यान लगाए हे मां जगत जननी, मेरा बेटा जहां हो मेरी आवाज सुनो। रुदन सुना, व्यास जी ने प्रकट हो। बेटा देख, यहाँ महाराज निसंतान होने के लिए तैयार। व्यास जी तपस्या करके जटा विराट रूप अपना ताला, अंबिका और अंबालिका को गर्भधान कराओ। अंबालिका गई और जैसी महाराज व्यास जी को देखा तो डर गई और ऐसी भयभीत हुई, आंख बंद कर दी। आंख बंद की, गर्भधान हुआ तो अंधा बेटा पैदा हुआ धृतराष्ट्र। क्योंकि जैसी कामना होती गर्भधान में वैसी संतान उत्पन्न होती। मां ने निवेदन किया बेटा ये तो अंधा हो। पुनः अंबाली से निवेदन किया बेटा एक बार कृपा करो, हमारा वंश विनाश हो जाएगा। जैसी महाराज अंबालिका आ गई और उसने जब व्यास जी का रूप देखा, पीला तेज था, तो उसकी भी महाराज शरीर पीला पड़ी। तो पांडु की उत्पत्ति हुई, जो पीला रोगग्रस्त हुआ बचपन से ही से। अब दोनों महाराज रोगग्रस्त हैं। दोबारा निवेदन किया, व्यास जी ने कहा मां हो गया। और जब निवेदन दोबारा किया तो अंबिका को कहा कि एक बार पुनः व्यास जी के पास जाओ। निवेदन किया, अंबिका ने कहा अब मैं ले जाऊंगा। तो एक दासी थी घर में और दासी को भेज दिया। दासी गई और व्यास जी को प्रणाम
उत्पत्ति हुई। जो बड़े महात्मा हुए, बड़े सदाचारी हुए और भगवान श्री हरि के प्रति जिन्होंने समर्पण भाव रखा, विदुर महाराज जी की उत्पत्ति का वर्णन किया कैसे सुंदर भाव में। धृतराष्ट्र और पांडु का महाराज विवाह होता है। इन्हीं के वंश में महाराज इनको जब श्राप लगा तो कोई संतान की उत्पत्ति नहीं, गद्दारी के द्वारा 100 कौरवों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। ऋषि के श्राप के कारण से महाराज काम वासना कीड़ा नहीं कर सकते थे, तो उनका भी अंत हो गया। यहाँ पे देवी भागवत में वर्णन किया गया है कि धर्म की उपासना से कुंती महामाई को युधिष्ठिर महाराज की उत्पत्ति हुई, इंद्र देवता की उपासना करने से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, वायु की उपासना करने से भीम की उत्पत्ति हुई, और माद्री को अश्विनी कुमार की उपासना कराई तो नकुल और सहदेव की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। क्योंकि कुंती के पास दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ मंत्र था, उस मंत्र के प्रभाव से महाराज इनको साधना करनी आती थी, देवताओं की उपासना। इन्हीं पांडवों के वंशों में सज्जनों राजा परीक्षित महाराज जी की उत्पत्ति का वर्णन होगा। राजा परीक्षित महाराज जी जब उत्पन्न हुए तो राजा परीक्षित के जीवन में एक घटना घटी, जिस कथा से आप परिचित है कि इन्होंने क्या किया। एक महात्मा के गले में, एक ब्राह्मण के गले में मृतक सांप डाल दिया, जिनको श्राप लग गया, आज से 7 दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये मृत्यु के भय के कारण देवी भागवत में लिखा है कि 7 मंजिल भवन बनाया। 7 मंजिल भवन में चारों तरफ से ऐसे प्रकोष्ठ बनाए कि कोई चींटी अंदर न जाए। तक्षक कहां से जाए? रक्षा कर दी। कोई ब्राह्मण आ रहा तो स्वस्ति वाचन कर रहा राजा की सुरक्षा के लिए। पर सज्जनों, काल कहीं भी आ सकता है, काल कहीं भी जा सकता है। क्योंकि आप कथा सुनते हैं, विष्णु भगवान के घर में यमराज जी गए, और यमराज जी के घर में एक तोता बैठा था, और वो आंख बंद कर दी यमराज देख करके ये मारेगा। तो गरुड़ जी देख रहे थे, डर मत। और गरुड़ जी ने अपने ऊपर बिठाया, उसको कहीं दूर पहाड़ पे छोड़ दिया। अब यमराज जी ने जब गरुड़ को वापस आते हुए देखा तो हंस गए। यमराज को कहा, गरुड़ में क्यों हंस रहे? यमराज ने कहा कि भगवान की कैसी लीला है। वो कबूतर की आज, तो तोते की आज अवधि पूर्ण थी, सोच रहा था कि कैसे मारो, भगवान के द्वार में बैठा है, इसको मैं मार नहीं सकता क्योंकि भगवान के चरणों में। पर तूने कितनी कृपा मेरी ऊपर की कि तूने उठा करके उसको दूसरे पहाड़ में ले गए, और वही पे उसका काल। तो काल सज्जनों कहीं पे भी आ सकता। ध्यान रखना, जब हम उपासना कर रहे हो, अपने देवी देवताओं का मंत्र जाप कर रहे हो, तो काल से गेट से वापिस जा सकता है। काल बोलेगा नहीं। हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होंगे, हनुमान जी कहेंगे रुक जा, पाठ करने तो अवधि मिल गई। हमारी जो उम्र है, हमारी आयु जो है उसकी वृद्धि हो। इसीलिए तो कहते हैं कि काल सबको खा सकता है, पर जब हम उपासना में लीन हो तो काल से हमारी रक्षा हो सकती है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। राजा परीक्षित ने सोचा कि कोई नहीं आएगा। ब्राह्मण महाराज एक तक्षक नाग का रूप धारण करता है, अंदर प्रविष्ट नहीं होते हैं। ब्राह्मण आते हैं, देवी भागवत में लिखा है, एक फल के अंदर सूक्ष्म रूप से महाराज तक्षक घुस जाता है, और जैसे निवेदन करते हैं कि हम तक्षक परीक्षित को मिलना चाहते हैं, तो परीक्षित को मिलने के लिए फल देना चाहते हैं। जैसे सज्जनों फल की टोकरी अंदर गई, और राजा परीक्षित ने सोचा कि अब तो मैं मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाला हूँ, संध्या काल हो गया, 7 दिन पूर्ण होने वाले, श्राप से मैं मुक्त होने वाला हूँ। जैसे महाराज फल काटना प्रारंभ किया, उसी से भयंकर तक्षक पैदा हो, तुरंत और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई।
राजा परीक्षित का अंत हो गया। ध्यान देना सज्जनों, अगर हमने अपनी माता पिता की दोनों क्रिया, अग्नि संस्कार, पिंडदान अच्छा नहीं किया, हम कभी शांत नहीं रह सकते। ध्यान दें, हमारे मन में अशांति रहेगी, कुछ गड़बड़ी है, मेरा नाती भी हो गया, पोती भी हो गया, पर मन में अशांति है, क्योंकि पूर्वजों को तर्पण नहीं किया अच्छी तरह से। पूर्वजों को 13 दिन तक उनके लिए उपवास नहीं रखा। हमारे जैसे गढ़वाल में 13 दिन तक तेल नहीं खाना, पार्टी में नहीं जाना, और घर में पूरियां नहीं बनाना, है ना? तेल की कोई वस्तु, कोई उत्सव नहीं मनाना एक साल का। हमारे दादाजी पिताजी गए संसार, तब पितरी महाराज दोष नहीं लगता है, और महाराज वृद्ध दादाजी की मृत्यु हुई और घर में महाराज पार्टी शुरू, दोष लगता है। जन्मे जी का मन बड़ा अशांत रहा, हे मां भगवती जगत जननी, मुझे क्या करना चाहिए, कहां जाऊं मैं? देखिए मेरे पिताजी की कोई गति नहीं हुई, इसका मतलब उनको महाराज परम धाम नहीं मिला, क्या करना चाहिए? उत्तम ऋषि आते और उत्तम ऋषि उनको कथा सुनाते। आपको अगर अपने पिताजी की मुक्ति चाहनी है तो व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत सुने। कितने दिन तक सुने? बल 9 दिन तक उनका खूब महाराज श्रवण करो। आपके पिताजी को महाराज परम गति की प्राप्ति हो जाएगी और महाराज उनको खूब महाराज वैकुंठ धाम मिल जाएगा। और यही से सोनक सूत जी महाराज जी कहते हैं, जन्मेजय और श्री व्यास जी महाराज जी का सुंदर प्रसंग चलता है सज्जनों, जो आपको आज नहीं कल श्रवण कराएंगे। कल बड़ा सुंदर दिन है, बोलो राधे राधे। देखो भगवती तब प्रकट हुई जब सब देवी देवता आ गए, महारानी तभी आती जब सब व्यवस्था हो गई। और कल का दिन बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर दिन है। जो सोच रहे कि आज आए कल आए कि ना, मैं उनसे निवेदन करूं कल पता नहीं, कल स्वयं प्राप्त करो। भगवान पुरुषोत्तम राम जी का अवतरण हो, देवी भागवत में दिया है सूक्ष्म में। और कल संध्या काल में मां भगवती के बहुत सन्निकट रहने वाले भगवान कृष्ण का अवतरण हो, हम सब लोग आए खूब महाराज कृष्ण का जन्म मनाए। थोड़ा देवी भागवत में प्रकरण दिया है कि सती की कृपा के द्वारा देवी देवता जब मृत्यु लोक में आ गए, तब वो महिषासुरमर्दिनी 18 भुजा वाली मां भगवती जगत जननी प्रकट हो गई। तब वो मां भगवती आकर के दुष्टों का संहार करती है, भक्तों पे कृपा करती है। तब उसकी उपासना की विधि बताते हैं व्यास जी जन्मेजय को, नवरात्र कैसा करना चाहिए। सब सुंदर प्रसंग है सज्जन। तो कल हम सभी लोग आए, कल थोड़ा थोड़ा सेवा दे घर से। ठाकुर जी के लिए आपको पता ही क्या चाहिए। हमारे ठाकुर जी न सोने से प्रसन्न होते, न चांदी से, न हीरा मोती से। जो प्लास्टिक के वो गुड़िया होते ना खिलौने, उन्हीं से प्रसन्न हो जाते। बोलो राधे राधे। सब लोग लाए और यहाँ पे यथा विधि द्वारा, और बाद में हम उनको आपको प्रसाद के रूप में प्राप्त कराएंगे। अब ये तो बात नहीं बोल सकते उनको आधा किलो मक्खन मिलाओ, क्योंकि आपको मिलना आसान। अब गढ़वाली में नहीं मिल रहा, जहाँ गाँव है यहाँ को मिलना बड़ा दुर्लभ है सज्जन, बहुत दुर्लभ है सज्जन। इसलिए सज्जनों कल आओ, वो प्रसन्नता के माँ के और चित्रण जो है बड़े सुंदर है, बीज मंत्र का व्याख्यान है, सब तो महाराज आपके सामने प्रस्तुत करें। आप बड़े सुंदर भाव से आए और भी संख्या बढ़ाए। हमारे पास रहने के लिए, बैठने के लिए खूब व्यवस्था हमारी समिति के द्वारा है और खूब उत्सव मनाए। 9 दिन हमारे पास है। कार्तिक का महीना है, माँ तुलसी देवी छठी पूजन चल रहा है, इसी में गोपाल अष्टमी आएगी, बहुत कुछ आने वाले। हम बड़े भक्ति भाव के साथ खूब महाराज उत्सव मनाए और खूब भक्ति भाव से आकर के इस यज्ञ में तन मन धन से
उनसे खूब सेवा अर्पण करें। इस प्रकार से आप करें। इसी के साथ में वाणी को विराम देते हैं। 2 मिनट भगवान श्री हरि का नाम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद आप जैसे नियम है, क्योंकि समय